Hello everyone, I am Dr. Deepti Jha. I am consultant obstetrician and gynecologist at निक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज सपोज टू बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट टाइम्स इन अ वुमेन्स लाइफ। वैसे तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ये देखा गया है कि इट इज ट्वाइस एज कॉमन इन फीमेल दैन इन मेल्स, and approximately 10% of pregnant women will experience clinically significant depressive symptoms during pregnancy. So why is it important? Depression in pregnancy is a mood disorder because pregnancy में hormonal changes होते हैं, तो ये brain में हमारे chemical changes करते हैं जो manifest करते हैं anxiety में और depression में। अब एक mother को अगर depression है तो वो difficult होगा diagnosis में, क्योंकि माँ कहेगी कि उसको नींद नहीं आ रही, उनको भूख नहीं लग रही, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो नॉर्मली प्रेगनेंसी में होता है, एंड इट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। बट वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? वाई द नीड टू टॉक अबाउट इट? या सो डिप्रेशन अफेक्ट्स बोथ मदर, द बेबी एंड द फैमिली एज अ होल। मदर का वेट गेन अच्छा नहीं होता, मदर की न्यूट्रिशन पुअर हो जाती है, मदर की डाइट खराब है, मदर की वेलबींग खराब है, ये तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे को कैसे इफेक्ट होता है? बच्चा प्रीटर्म हो जाता है, बच्चे की बर्थ वेट कम हो जाती है, बच्चे की हेड सर्कमफरेंस कम हो जाती है, एंड स्टडीज हैव शोन दैट दीज बेबीज हैव लेस अटेंटिव, लेस एक्टिव एंड मोर एजिटेटेड। एंड इन सबसे क्या होता है? मदर बेबी बॉन्डिंग खराब होती है और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी। सो कैसे जाने व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी? एंटीनेटल डिप्रेशन और डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के हैं सेम वैसे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, भूख कम लगती है, नींद कम आती है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड ऑल। बट व्हाई प्रेगनेंसी? क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं एंड दे एग्रावेट डिप्रेशन। जैसे कि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, किसी की इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है, किसी की प्रीवियस अबॉर्शन की हिस्ट्री, इन सब केसेस में हमने देखा है कि डिप्रेशन बढ़ जाता है। किसी को फैमिली से सपोर्ट कम है, किसी की अब्यूसिव रिलेशनशिप है, किसी को कोई ट्रॉमा हो रखा है, इन सब भी कारणों से प्रेगनेंसी में डिप्रेशन बढ़ जाता है। और तो और प्रेगनेंसी में जैसे किसी को बहुत वोमिटिंग होती है ना, हाइपरेमेसिस, किसी को प्रेगनेंसी में शुगर्स बढ़ जाते हैं, ये सब भी फैक्टर्स है प्रेगनेंसी में डिप्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो फिर करें क्या? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सपोर्ट। आप सपोर्टिव ग्रुप्स बना सकते हैं, आप साइकोसोमैटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, साइकोथेरेपी जिसको कहते हैं, है ना। एंड तब आती है बात ड्रग्स की, तो हम इसमें कोई दवाइयां दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब ये दिस इज अ लॉन्ग टर्म डिबेट कि वेदर द मेडिसिन आर सेफ और व्हाट आर द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। ऑफन मदर को लगता है कि उनको दवाइयों में से या फिर बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर लगता है कि मदर की डिप्रेसिव सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ट्रीट हो सकती है, तो ये एक टीम एफर्ट होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मदर, देन द ऑब्स्टेट्रिशियन एंड द साइकियाट्रिस्ट। हमें एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट को दिखा के ही ये दवाइयां शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दवाइयों से देखा गया है कि बच्चों में फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं, उनके फेशियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उनके न्यूरोनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, ब्रेन में भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। सो बच्चे को कन्वल्शन, सीजर्स भी आ सकते हैं। सो हमें प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके ही इसकी दवाइयां खानी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो सकता है क्या? नहीं। अगर ये प्रेगनेंसी बॉडी की नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप बीमार नहीं हैं, आप नॉर्मल है, राइट। तो फिर आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं? एक्सरसाइज से जो गुड हॉर्मोन्स हैं जैसे कि सेरोटोनिन वो बढ़ेगा और कोर्टिसोल घटेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा। डाइट एंड न्यूट्रिशन कॉन्शियसली अवॉइड कीजिए कैफीन, आर्टिफिशियल सुगर्स, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड ट्राई टू fuel योर बॉडी विथ गुड न्यूट्रिशियस फूड। प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम अच्छे से सोते नहीं है देन आवर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस इज हैम्पर्ड। तो हमें प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बनाना है जिससे हम सही समय से उठ पाए और सही समय से सो पाए। अभी नए कुछ आ रहे हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ऑल, दिस आर ऑल्सो अंडर स्टडी कि जो हम लोग ले सकते हैं इन डाइटरी सप्लीमेंट्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज टॉक।
talk to your gynecologist, talk to your nurse, talk to your family, talk to your neighbors, talk to anyone. किसी ना किसी को पता होना चाहिए that you are going through this and that someone will help you overcome this. Okay, remember, your baby needs you to talk about this and get the treatment required. Thank you.